हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस समय जो भारत में बेरोजगारी की दर है ना, वो बहुत अपनी ख़राब स्थिति में है। और ऐसा जो है, अभी CMIE ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें उसने बताया कि जो अगस्त में हमारे हमारे देश की, मतलब भारत की जो बेरोजगारी दर थी, वो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा है। अभी 8.3% से भी ज़्यादा हो गई है। तो जुलाई के दौरान जो बेरोजगारी दर थी वो 6.8% थी, और जो रोज़गार थी, एम्प्लॉयमेंट, वो 397 मिलियन था। तो जो ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर जुलाई में 6.1% से बढ़कर अगस्त में 7.7% हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोजगार दर थी वो 37.6% से गिर कर 37.3% हो गई है। यहाँ जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, CMIE, इनके डेटा के अनुसार जो है, भारत की जो बेरोजगारी दर है अगस्त में एक साल के सबसे उच्च स्तर 8.3% पर पहुँच गई है। क्योंकि रोजगार जो क्रमिक रूप से 2 मिलियन गिर कर 354.6 मिलियन हो गया है। तो जुलाई के दौरान बेरोजगारी दर 6.8% थी और रोजगार 397 मिलियन था। यहाँ शहरी बेरोजगारी दर आमतौर पर ग्रामीण बेरोजगारी दर की तुलना में लगभग 8% अधिक होती है। जी हाँ, जो शहर में बेरोजगारी होती है ना, वो हमेशा ग्राम की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब ग्रामीण की अपेक्षा में। जो आमतौर पर मतलब सालाना लगभग 7% होती है। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.6% हो गई है। यहाँ जो अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 9.6% हो गया है बढ़कर। और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, मतलब जो ग्रामीण बेरोजगारी दर थी, वह भी बढ़कर 7.7% हो गई है। ये जो डेटा है ना, वो जो CMIE के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, महेश व्यास, उन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त जो CMIE के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, महेश व्यास, उन्होंने कहा कि निश्चित वर्षा में जो है बुआई गतिविधियों को प्रभावित किया है, और यह ग्रामीण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी है। जी हाँ, ग्रामीण भारत में जो बेरोजगारी बढ़ी उसके कारण यह है कि जो अनिश्चित वर्षा हुई बुआई के दौरान, उसके कारण ये जो प्रभावित हुआ था, तो बेरोजगारी दर बढ़ गई है। तो ग्रामीण भारत में जो बेरोजगारी दर जुलाई में 6.1% से बढ़कर अगस्त में 7.7% होगी। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोजगार दर थी, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट थी, वो 37.6% से गिर कर 37.3% हो गई। जी हाँ, इसमें 0.3% की कमी आई है। और ऐसा माना जा रहा है, जो आगे बढ़ते हुए जो उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण बेरोजगारी दर में कमी आ सकती है, क्योंकि जो है मानसून में देरी से मानसून के मौसम के अंत में कृषि गतिविधियों में वृद्धि होगी। तो हालांकि बात यही है कि जब मानसून काफ़ी हद तक जो है कृषि को प्रभावित करता है। तो यह स्पष्ट नहीं है कि आने वाले महीनों में सारी बेरोजगारी दर कैसी होगी, लेकिन उन्होंने ग्रामीण के बारे में बता दिया कि ग्रामीण में हो सकता है बेरोजगारी में वृद्धि हो जाए। तो जो बेरोजगारी दर है उसमें जो है ग्रामीण वाले में कमी हो जाएगी, मतलब जो रोजगार है उसमें वृद्धि हो सकती है। और जो डेटा है उसके मुताबिक जो है, अगस्त के दौरान हरियाणा में सबसे ज़्यादा 37.3% बेरोजगारी थी। फिर जम्मू कश्मीर में 32.8%, राजस्थान में 31.4%, झारखंड में 17.3% और त्रिपुरा में 16.3% थी। जी हाँ, ये जो बेरोजगारी है उसकी बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। और डेटा से पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम थी, 0.4%, मेघालय में 2%, महाराष्ट्र में 2.2% और गुजरात और उड़ीसा में 2.6%। तो इस तरह माना जा सकता है जो सबसे कम बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी की स्थिति है, वो छत्तीसगढ़, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में है। वहीं सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की स्थिति है, दर है, वो है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, झारखंड में और त्रिपुरा में। तो इस प्रकार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भारत में इस समय बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।